जय लक्ष्मी नारायण प्रिय भक्तों, हर वर्ष ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन अपरा एकादशी मनाई जाती है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में अपरा एकादशी की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती द्वारा जाने और अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक को ब्रह्मा वध समेत नाना प्रकार के शास्त्र विरुद्ध कार्य करने से लगने वाले दोषों से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मृत्यु उपरांत साधक को विष्णु लोक में ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। अतः साधक श्रद्धा भाव से अपरा एकादशी तिथि पर व्रत रख विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि तिथि के लेकर व्रती के मन में दुविधा है। कई जगहों पर 2 जून को अपरा एकादशी मनाई जाएगी, वहीं कुछ जगहों पर 3 जून को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। आइए अपरा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त एवं योग जानते हैं। शुभ मुहूर्त। ज्योतिषियों की माने तो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 2 जून को प्रातः काल 05:41 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 3 जून को देर रात 2:41 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उद्या तिथि से गणना की जाती है। इस प्रकार 2 जून को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। कब है अपरा एकादशी? सनातन शास्त्रों में निहित है कि वैष्णव समाज के अनुयायी नियत तिथि के अगले दिन एकादशी पर्व मनाते हैं। वहीं सामान्य भक्तजन उद्या तिथि गणना के अनुसार एकादशी पर्व मनाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो उद्या तिथि के अनुसार 2 जून को अपरा एकादशी है। अतः सामान्य लोग, विष्णु भक्त 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे। वहीं वैष्णव समाज के लोग 3 जून को अपरा एकादशी मनाएंगे। एकादशी पारण समय। सामान्य भक्तजन 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:10 पर स्नान ध्यान पूजा पाठ कर पारण कर सकते हैं। वहीं वैष्णव समाज के लोग 4 जून को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 के मध्य पारण कर सकते हैं। पारण यानी व्रत तोड़ने से पहले ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान अवश्य करें। एकादशी पूजा सामग्री। चौकी, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा, पीला कपड़ा, दीपक, आम के पत्ते, कुमकुम, फल, फूल, मिठाई, अक्षत, पंचमेवा, धूप आदि पूजन सामग्री में शामिल करें। अपरा एकादशी पूजा विधि। अपरा एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या फोटो एक चौकी पर स्थापित करें। अपरा एकादशी पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल और अर्पित करें। अपरा एकादशी तिथि को प्रसाद, तुलसी जल, नारियल, पंचामृत और दीपधूप आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने के साथ ही पूजा के बाद तिल का दान करें। एकादशी की शाम में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपरा एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अपरा एकादशी को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग,
दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अपरा एकादशी व्रत के नियम। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजन में तुलसी, चंदन, गंगाजल और फल का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन छलकपट, बुराई और झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन चावल खाने की भी मनाही होती है। अपरा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए? अपरा एकादशी व्रत में साधक साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, कुट्टू, आलू, काली मिर्च, सेंधा नमक, सिंघाड़े का आटा, राजगीरे का आटा, चीनी आदि का सेवन कर सकते हैं। ये एकादशी के नक्तभोजी व्रत नियम में आते हैं। अपरा एकादशी व्रत में क्या न खाएं? एकादशी व्रत के दिन घर में चावल न बनाएं। व्रती और परिवार वाले इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।